पेट्रोडॉलर युग का अंत। अभी अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक तबाही ला सकती है। यानी डॉलर को विश्व मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति में भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। मामला ये है कि पेट्रोडॉलर शब्द की उत्पत्ति 1970 के दशक में मध्य पूर्व में हुई थी, जब अमेरिका और पर्शियन गल्फ की राजशाही ने यह तय किया था कि उनकी तेल केवल अमेरिकी डॉलर में ही बेची जाएगी। यह शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि वैश्विक बाजार में तेल का व्यापार डॉलर में ही होता है। हर दिन दुनिया भर में अरबों अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं, लेकिन ईरान से युद्ध के नतीजे हालात बदल सकते हैं और अमेरिकी डॉलर को झटका लग सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं, ताकि हम रूसियों जैसे ना बने जो ऐसी बातें कहते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि उनके अमेरिकी डॉलर के गिरने की बात के पीछे असल में क्या है। यहां सच में चर्चा का विषय है। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल के काम को समर्थन करें। आप इसे डोनेशन, स्पॉन्सरशिप या पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए आर्थिक रूप से कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। वहां सभी प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप मदद कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह की सहायता के लिए मैं आभारी रहूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पेट्रोडॉलर जैसी परिभाषा का भविष्य अब ऊर्जा संकट की वजह से खतरे में है, जो अमेरिका के ईरान के खिलाफ युद्ध के कारण पैदा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि पेट्रोडॉलर की अवधारणा कब और कैसे आई और आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पेट्रोडॉलर की अवधारणा सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो आधार है जिस पर पिछले 50 वर्षों से पूरी दुनिया में अमेरिकी वित्तीय वर्चस्व टिका हुआ है। संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व बाजार में तेल केवल अमेरिकी डॉलर में बेचा जाता है और इस बिक्री से होने वाली अतिरिक्त आय वापस अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लौट जाती है। ये व्यवस्था 1970 के दशक में बनाई गई थी। 1971 तक तथाकथित ब्रेटन वुड्स प्रणाली लागू थी, यानी अमेरिकी डॉलर सोने से जुड़ा हुआ था और बाकी सभी मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई थीं। यानी अमेरिकी डॉलर के पास एक आधार था, वो था स्वर्ण भंडार। लेकिन वियतनाम युद्ध और अमेरिका की आंतरिक योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से बाजार में कागजी डॉलर की संख्या भौतिक सोने की तुलना में ज्यादा हो गई थी। यह साफ हो गया था कि कुछ अमेरिकी डॉलर उस सोने से समर्थित नहीं हैं। और फिर 1971 में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया और अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ने की व्यवस्था को खत्म कर दिया। और तब डॉलर फिएट मुद्रा बन गया, यानी अब वो किसी चीज से नहीं जुड़ा था। 2 साल बाद ही इजराइल और अरब देशों के बीच यौम किप्पुर युद्ध हुआ, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इजराइल का समर्थन करने के जवाब में ओपेक देशों ने तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और नतीजतन तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक था। वॉशिंगटन को अपने डॉलर को किसी तरह बचाना था और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करनी थी। इसीलिए 1974 में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर और वित्त मंत्री विलियम साइमन सऊदी अरब गए। तभी अमेरिका ने सुपर फायदेमंद आधार रखा था। सऊदी अरब, जो ओपेक कार्टेल का नेता है, ने अपनी तेल केवल अमेरिकी डॉलर में बेचने का वादा किया और अमेरिका पूरी सैन्य सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की आपूर्ति और शासक वंश का संरक्षण सुनिश्चित करता है। यानी असल में इसी शासक वंश की सुरक्षा। सिर्फ 1 साल बाद यानी 1975 तक सऊदी अरब के बाद बाकी ओपेक देशों ने भी यही किया। आखिरकार हुआ क्या? इस व्यवस्था ने पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर की एक कृत्रिम लेकिन जबरदस्त मांग पैदा कर दी। 1974 के बाद किसी भी देश को, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो, फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी भी देश को तेल खरीदने के लिए सबसे पहले उन्हें अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते थे, जिनसे वे वही तेल खरीद सकते थे, क्योंकि सभी देशों को किसी और मुद्रा में आपको तेल बेचा ही नहीं जाएगा। और अगर ऐसा है तो अमेरिका को अपनी मुद्रा भारी मात्रा में छापने का मौका मिल गया, बिना हाइपर इन्फ्लेशन के खतरे के। क्यों? क्योंकि उसे पूरी दुनिया का बाजार सोख लेता था।
ऐसा आज तक होता आया है। तेल का बाजार अमेरिकी डॉलर की लगातार स्थायी और वैश्विक मांग पैदा करता है। इसी वजह से डॉलर का काफी दबदबा रहता है, लेकिन अब कुछ जोखिम भी है। इस समय ईरान तेल की बिक्री अमेरिकी मुद्रा में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन में कर रहा है, और अगर प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तो वो अपना और भी ज्यादा तेल बेचना शुरू कर सकता है, जिसकी कीमतें डॉलर में नहीं होंगी। यानी पिछले 50 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तेल खरीदने के लिए आपको अमेरिकी डॉलर खरीदना जरूरी नहीं है, और आज तक हमेशा ऐसा ही होता आया है। साथ ही ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने पर शुल्क लगाना चाहता है, और अफवाहें हैं कि टैंकरों और अन्य जहाजों के गुजरने का शुल्क युआन या क्रिप्टो करेंसी में लिया जाएगा। और अगर ये शुल्क डॉलर में नहीं लिया गया तो ये पेट्रो डॉलर प्रणाली के लिए खतरा बन सकता है। और अगर आपको जहाज के गुजरने का शुल्क क्रिप्टो करेंसी में देने का प्रस्ताव मिलता है तो शायद आपको खुद तेल का कुछ हिस्सा भी क्रिप्टो करेंसी में बेचना चाहिए, ताकि एक्सचेंज पर खर्चा ना करना पड़े। ये सब उस युद्ध के परिणाम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन फिलहाल डॉलर फिर भी तेल बाजार और अर्थव्यवस्था में हावी है। कोई नहीं कह रहा कि सब कुछ एक रात में बदल जाएगा, मैं सिर्फ संभावित स्थिति बता रहा हूं। दूसरी ओर ईरान कुछ अलग कर सकता है, और हो सकता है ईरान अभी टैंकरों के अर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने पर शुल्क लगाने की कोशिश कर रहा हो, ताकि उसे सीधे तौर पर ज्यादा डॉलर मिल सकें, मतलब असली नगद डॉलर, क्योंकि उसके पास इस मुद्रा तक पहुंच नहीं है। खैर, जैसा भी हो, ये पैक्स डॉलर या वही पेट्रो डॉलर के लिए एक निर्णायक मोड़ है। जो कुछ अभी हो रहा है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सच में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव ला सकता है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? और ट्रंप बेचैन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तेहरान को कड़ी चेतावनी दी है। इसकी वजह खबरें हैं कि ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क वसूलना शुरू किया। ट्रंप ने कहा, उद्धरण, खबरें हैं कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क वसूल रहा है। बेहतर होता ऐसा ना होता। अगर ऐसा है तो उनके लिए अच्छा होगा कि वे अभी रुक जाएं। इसलिए जब आप डोनाल्ड ट्रंप या उनके समर्थकों से यह सुनते हैं कि अमेरिका कथित तौर पर हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता और वे उसके बंद होने से कुछ नहीं खोते, यूरोपियों को अपने युद्धपोत भेजने चाहिए, क्योंकि हार्मुज जलडमरू मध्य खोलना उन्हीं का काम है। और ट्रंप बस जा सकते हैं और कुछ भी ना करे, क्योंकि अमेरिका के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य का खुलना कोई मायने नहीं रखता। कुल मिलाकर जब आप ये सब सुने तो याद रखें, ये बेहुदा झूठ है। इसका मकसद यही है कि आप नहीं जानते कि पेट्रो डॉलर की ये व्यवस्था कैसे बनाई गई थी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन, पेड सब्सक्रिप्शन या स्पॉन्सरशिप से आर्थिक मदद कर सकते हैं। सभी लिंक और जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जहां लिखा है चैनल एलेक्से पिची को सपोर्ट करें। आप सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही था। ध्यान रखें। अलविदा।